वो क्यों लेकर जा रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। तो हिंदुस्तान का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में सरेंडर कर चुके नक्सली अब समाज की मुख्य धारा में जुड़ने जा रहे हैं। आगे वो अपना जीवन यापन कर पाए इसके लिए टेलरिंग का काम सीखा जा रहा है। इन नक्सलियों ने साल 2025 के अंत में बालाघाट में सरेंडर कर दिया था। सरेंडर कर चुके इन नक्सलियों का कहना है कि बंदूक चलाने से सलाई मशीन चलाना ज्यादा अच्छा है। आखिर क्यों कहा उन्होंने ऐसा, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। यह तस्वीरें मध्य प्रदेश के बालाघाट के बदलाव की तस्वीरें हैं। वही बालाघाट जो कभी नक्सलवाद से ग्रसित हुआ करता था, लेकिन आज बंदूक थामने वाले नक्सलियों के हाथों में सिलाई मशीन है। वो अब समाज के मुख्य धारा का हिस्सा हैं और क्षेत्र के विकास में मिलकर काम कर रहे हैं। पुलिस और सिस्टम को अपना दुश्मन मानने वाले आज व्यवस्था के साथ मिलकर एक नई पटकथा लिख रहे हैं। सबसे पहले वही मशीन चलाने का सीखा है। मशीन चलाना अच्छा है। मशीन अगर सीख गया तो बहुत फायदा का है। अभी कपड़ा बेचने का भी अपना खुद के लिए सिल के पहनना है। इतना मेहनत कर रहे तो कोशिश तो जारी रहेगा। ऐसे है। 1.5 महीना हो गया। पहले वो मशीन चलाना सीख रहे, फिर बाद में वो नाप और शर्ट ड्रेस सीख रहे। समाज के मेन स्ट्रीम में लौट चुके नक्सलियों को आरंभ में टेलरिंग की ट्रेनिंग देना बहुत ही कठिन था, लेकिन उन्होंने परिश्रम का रास्ता चुना और आज खुद ही रेडीमेड कपड़े तैयार कर लेते हैं। उधर से जब समर्पित हुए तो एकदम कुंद टाइप के हो गए थे, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था हमें क्या करना है। लेकिन हमारे यहाँ सिलाई सेंटर में आए लोग तो 1-2 दिन तो कुछ नहीं, उनको ना नाप तोल टेप के बारे में मालूम, ना मशीन के बारे में मालूम। जैसे तैसे इनको बढ़ाए हम लोग, इंटरेस्ट इनको बताए कि ऐसे ऐसे होता है, तो वो अपने आप ही इंटरेस्ट अब ले रहे हैं उसमें। अभी जैसा नाप लेके शर्ट काट लेंगे, पैंट काट लेंगे। सिलने में थोड़ा सा सिलते तो हैं, लेकिन बताना पड़ता है कि ये कैसे होगा, तो वो खुद ही पूछते हैं कि ये कैसे होगा। महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, और केवल अब जीवन आगे बढ़े, सही तरीके से आगे बढ़े, उनके आगे जीवन यापन सही तरीके से होता रहे, इसके लिए सिलाई सीख रहे हैं, टेलरिंग का काम सीख रहे हैं। मशीनें भी शायद पहली बार देखी होंगी जीवन में, और अब ये कह सकते हैं कि मुख्य धारा में लौटने के लिए जंगल के बाद जब यहाँ लौटे हैं तो ये सभी लोग तैयार हैं। गौरतलब है कि बालाघाट में नक्सल सरेंडर नीति के तहत 2025 के अंत में बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। प्रशासन ने नक्सलियों को आवास की सुविधा प्रदान की, रोजगार के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की और उन्हें मुख्य धारा से वापस जोड़ने का काम किया। नक्सलियों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए आवश्यक दस्तावेज भी तैयार किए जा रहे हैं। तो किस तरह से नक्सलवाद को छोड़कर जब ये नक्सली मुख्य धारा में शामिल हुए हैं तो उनकी जिंदगी कितनी सम्मानजनक बनी, आइए आपको बताते हैं। तो किस तरह से जो रोशनी योजना है उससे आदिवासी युवाओं को मदद मिली है, और अगर हम वैसे भी कई और राज्यों की बात भी करें जहां पर नक्सलवाद हावी था, वहां केंद्रीय और राज्य बलों के बीच बेहतर समन्वय की वजह से नक्सलवाद का खात्मा हुआ। अब इसमें जो जिला रिजर्व ग्रुप है वो एक गेम चेंजर भूमिका निभाता है। ऐसी तमाम योजनाओं की बात जब हम करते हैं जो मुख्य धारा से जोड़ने की बात करती हैं, और ऐसे में ड्रोन और सैटेलाइट इमेजिंग से निगरानी की जाती है अगर नक्सलवाद के इलाकों की, यानी कि तकनीक के माध्यम से भी नक्सलवाद को खत्म करने की सरकार की लगातार कोशिश रही है। और ऐसे में जब नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने की बात की जाती है और इस तरह की योजनाएं लाई जाती हैं जो कहीं ना कहीं उन्हें एहसास दिलाती हैं कि नक्सलवाद को अगर वो आत्मसमर्पण के जरिए छोड़ते हैं तो कैसे अब समाज भी उन्हें एक्सेप्टेंस देने के लिए तैयार है। और ये जो कोशिश केंद्र सरकार ने की वो साफ तौर पर ये थी कि जो राज्य कहीं ना कहीं नक्सलवाद से ग्रसित हैं, प्रभावित हैं, उन राज्यों से नक्सलवाद का खात्मा बेहद जरूरी है, क्योंकि तमाम जो आर्थिक योजनाएं या फिर सामाजिक कल्याण या सामाजिक जो सशक्तिकरण है उससे जुड़ी योजनाएं जब चलाई जाती हैं उसका फायदा जो आखिरी पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उस तक पहुंचना बेहद जरूरी है। इसलिए जो राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार के साथ समन्वय को लेकर आगे बढ़ती है, और इसीलिए इस तरह की जो योजनाएं हैं, जब हम देखते हैं तस्वीरें कि नक्सलवाद को छोड़कर जो नक्सली हैं वो
आत्मसमर्पण करते हुए मुख्य धारा में शामिल होते हुए नजर आते हैं। और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं और समझते हैं कि साफ तौर पर सोमेश, अगर हम इसे ऐसे समझें, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ से खबरें देखते हैं लेकिन यह खबर मध्य प्रदेश की है, लेकिन सरकार की कोशिश साफ तौर पर नक्सलवाद के खात्मे के साथ साथ इस समस्या को जड़ से मिटाना है। और जड़ से मिटाने के लिए जब आत्मसमर्पण नक्सली करता है, उसे मुख्यधारा में कैसे जोड़ा जाए, ये खबर उसी विकास की कहानी को लिखती हुई नजर आती है। जी जरूर आंचल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सुरक्षा बलों ने जो प्रण रखा था कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, तो आपने देखा होगा अंदरूनी इलाका हो, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो नक्सल प्रभावित इलाके हो, इन इलाकों में जो आपको तस्वीर देखने को मिली है, तो कुल मिलाकर वो तस्वीर लगातार जो नक्सल प्रभावित इलाका था, जिस इलाके में नक्सल समस्या हुआ करती थी, वो पूरी तरह से नक्सल समस्या खत्म हो चुकी है। केंद्र सरकार जिस तरह की योजना चला रही है, चाहे मध्य प्रदेश में हो या छत्तीसगढ़ में हो, तमाम योजना आदिवासी इलाकों में देखने को मिल रही है। वो इलाका मध्य प्रदेश का जो बालाघाट इलाका था, उस इलाके में भी लोग जो नक्सल समस्या थी पिछले लंबे समय से थी, दशकों से थी, उस इलाके में लोग जो स्थानीय लोग हैं जाने से डरते थे, लेकिन वह नक्सल समस्या पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। दूसरी तरफ आपने बस्तर भी देखा होगा, बस्तर का जो सुदृढ़ इलाका था, नक्सल प्रभावित इलाका था, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर, बीजापुर, वो इलाके थे कि इस इलाके में लोग जाने से डरते थे, लेकिन धीरे धीरे ये पूरी तरह से नक्सल समस्या खत्म हो चुकी है। जिस तरह से नक्सल गतिविधि देखने को मिलती थी इस इलाके में, और सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि केंद्र सरकार जिस तरह से योजना चला रहा था, पुनर्वास नीति चला रही थी, नियत निलारी योजना चला रही थी, तमाम योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है। और आपने देखा होगा कि पिछले 2 सालों में, चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ में हो, बड़ी संख्या में जो नक्सली थे आत्मसमर्पण हुए हैं और पुनर्वास हुए हैं। कुल मिलाकर पुनर्वास इसलिए हुए कि उनका साफ तौर पे कहना था कि हम जो नक्सल गतिविधियों में शामिल होते थे, 10 से 15 साल तक नक्सली संगठन में रहते थे, अब वो संगठन छोड़कर हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं, पुनर्वास कर रहे हैं। कुल मिलाकर उन्हें जो जंगलों में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब वो समस्या उनकी पूरी तरह से खत्म हो गई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना को उन्हें लाभ मिल रहा है। जी आंचल। सोमेश, जब हम समाज की एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, जब कोई नक्सली आत्मसमर्पण करता है और मुख्यधारा में शामिल होता है, वहां का जो सामाजिक ताना बाना है, वो किस तरह से इन्हें स्वीकार्यता जो है वो प्रदान करता है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात थी जो दशकों से जो नक्सल संगठन चला आ रहा था, दशकों से जो नक्सल समस्या चली आ रही थी, जो नक्सली पिछले 10 से 15 सालों से नक्सल संगठन में थे, वो जब आत्मसमर्पण करते हैं तो उन्हें तमाम तरह की योजना का लाभ मिलता है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार जो स्कीम चला रही है जो नक्सल प्रभावित इलाकों में, इस योजना का लाभ मिल रहा है। जब हम तमाम जो आत्मसमर्पण नक्सली थे, जब हम ग्राउंड रिपोर्ट पे जाते हैं, तब उनसे बातचीत करते हैं, तो उनका साफ तौर पे ही कहना रहता है कि पहले का जीवन और अब के जीवन, माने उन्हें काफी परिवर्तन हुआ है। जो दिक्कतें होती थी इससे 10 से 15 सालों पहले, वो दिक्कतें पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण, वो जो नक्सल प्रभावित इलाका, जिस इलाके में लोगों को खतरा बना होता था, उस इलाके में आसपास में जिस तरह से विकास हो रहा था, जिस तरह से आपने देखा होगा कि सड़क बन रहे हैं, पुल पुलियों का निर्माण हो रहा है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी आ रही है, तो कुल मिला के उस जिले का भी विकास होता है जो नक्सल समस्या से पिछले 6 दशकों से ग्रसित था। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो सरकार ने जो डेडलाइन तय किया था 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, तो जो तमाम इलाके थे नक्सल प्रभावित इलाके, उस इलाके से नक्सल समस्या पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोमेश, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो बालाघाट जो है वो एक बदलाव की मिसाल बना, जहां पे मुख्य धारा में शामिल हुए हैं नक्सली।